क्वेश्चन कंप्यूटर से फास्ट। यशिका का हो गया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग यशिका, एकदम फुल नींद में हो यशिका मेरी तरह। अरे बस सर, मैं तो लेके उठी हूँ। आपको तो पता ही है, आजकल मैं क्लास से पहले ले लेती हूँ 1 घंटे की। क्या करें सर, कॉलेज के एग्जाम्स आ गए ना, तो रात को फिर बैठना पड़ता है पढ़ने। तो रात की आदत तो पहले से भी होगी, आजकल तो एग्जाम चल रहे हैं, पहले कुछ और चलता नहीं, होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं सर, आपको तो पता ही है। फिर आपका पूरा फोकस पढ़ने में, ये इसका मतलब। हाँ सर, आजकल तो खुद इतने बड़े बड़े बैलेंस शीट सॉल्व करती हूँ कि सिंप्लीफिकेशन की तरह मेरी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाए। बताओ, कैलकुलेटर भी यूज नहीं कर रही मैं। सही है, फिर तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। जो क्या मैम अच्छा हो एलिफेंट सकता है पे सर? 2 बार चेक करना पड़ता है कि ठीक है कि कैलकुलेशन नहीं है। टाइम वेस्ट होता है इतना। जो मैम एलिफेंट पे ऐसे देती थी, उनसे बोला वो कैलकुलेशन देंगी। नहीं इससे सर, आपका उनकी क्लासेस खत्म हो गई अब। खत्म हो गए, एलिफेंट गॉड तो सबके ऐसे कंप्लीट। हाँ सर, हो गए। लास्ट में पेपर देख के चली गई, कह रही खुद सॉल्व करके ना, खुद असाइनमेंट सबमिट करके फिर पेपर के बाद मिलेंगे अब। पेपर के बाद भी कोई ऐसे बच रहा है, इसका मतलब। सब मानेंगी थोड़ी। बस तुम्हें एक ही काम का टीचर मिला हूं मैं, बाकी कोई तुम्हें गोट लिखा रहा है, कोई ऐसे लिखा रहा है, हाँ गोट पर बताओ सर। ऐसे, कोई एलिफेंट और पर। आपने तो मुझे पॉपुलर भी कर दिया दूसरे बैच में बता के कि यशिका को एलिफेंट पे ऐसे मिला है। बताओ सर, बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि एलिफेंट का ऐसे कंप्लीट हो गया। अब मैं उन्हें क्या बताऊं? तूने बता दिया बोल ना दो कि 4 कंप्लीट हो लाइन गया। बची हुई है, आके लिख दो तुम भी। नहीं, मैं इतनी रूड नहीं हूँ। पता ये नहीं, किसके घर में गदर चल रही है भाई। मैं ही हो सकता हूँ, और कौन होगा। दीपक, पूरा बैच खत्म ही होने वाला है, अभी तक शबनम भाभी को लेकर आए, तारा पाजी नहीं आई। सर सपनम भाभी तो तब आएंगी ना जब लड़का रोजगार। अभी तो बेरोजगार है, अगर कोई नहीं आता। अभी तो लड़का ही बैंक की तैयारी कर रहा है। वही तो सर। सर एक बात तो है, क्या? मैंने देखा है। क्या देखा आपने, बताओ। नहीं मतलब ऐसे ही कह रहा हूँ इन जनरल। कुछ बोलो, कोशिश करो। हाँ सर, कोशिश नहीं सर, मैंने देखा इन जनरल, जैसे हम होते हैं ना, मतलब लाइक बॉयज है ना, तो सर जैसे घर में होते हैं वैसे बाहर होते हैं। लेकिन सर लड़कियों में ये चीज नहीं होती है, लड़कियां घर में चाहे जैसी होगी लेकिन बाहर में बिल्कुल इनोसेंट ऐसे बनेगी। ऐसे आपने उनसे कौन से सीधा कोई लड़के देख लिया ऐसे? है। वही अपने दोस्त के जो साथ है, भाभी जी। हाँ वही वही। उन भाभी जी से थोड़ा फोकस हटाओ। कब तक नहीं सर रखोगे? मतलब मैं नहीं लगता, वो बताता है ना सर मेरे को। कब तक पराई चीजों पर नजरें मारोगे भाई? चलो क्वेश्चन करो ये फटाफट से। देखो हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट है, बस प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। बस इसी को अप्लाई करते रहो। यहाँ भी हमें देखो प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब कैपिटल और टाइम की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। करो फटाफट से ट्राई इसको। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है बच्चों, बहुत तेज नींद आ रही होती है और फिर पार्टनर से पढ़ानी पड़ती है। फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे दीपक। आप में थोड़ा जज्बा नजर आ रहा है मुझे, बोलो। सर इनका रेशो दिया हुआ है 5, 7, 6। बिल्कुल, इसके बाद उसके बाद बस उसके ये बाद तो का ही बहुत नहीं पता डिफिकल्ट हो गया। लगा। इसके बाद दीपक आपने नहीं बड़ा नहीं सर कष्ट डिफिकल्ट करा है। 5, 7 और 6 बताने में, इसको मैं हटा देती हूँ।
ये भी देखो बेकार हो गया। हमारे पास 3 पर्सन है, ए बी और सी। इन तीनों की इनकम का रेशियो है 5, 7 और 6। आफ्टर 6 मंथ्स सी ने अपनी हाफ मनी को विड्रॉ कर लिया, और स्टार्टिंग में हमारे पास ए ने इन्वेस्ट करा था 40,000, तो हमें टोटल प्रॉफिट हुआ 33,000 का। तो हमें इस टोटल प्रॉफिट में से सी का शेयर फाइंड आउट करना है, क्या होगा। तो देखो प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए एक बात तो हमें पहले से ही पता है, कैपिटल और टाइम की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। फटाफट से बताओ कैपिटल कितनी होगी, ए की कैपिटल कितनी है? 5। 5। बताओ बच्चों ए की कैपिटल कितनी है, बोलो कोशिश करो। 40,000 इन्वेस्टेड रुपीज 40,000। ए की है हमारे पास 40,000, बी की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी बताओ बच्चों, बी की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 56,000। और सी की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 48,000। भाई हर किसी बच्चे ने ऐसे इसको सॉल्व करा है। ए की इन्वेस्टमेंट है 40,000, बी की इन्वेस्टमेंट है यस 56,000 और सी की इन्वेस्टमेंट है 48,000। बोलो इंद्र। सर रेशियो तो गिवन है, फिर ये करना वेरी पड़ेगा क्या? गुड, फीलिंग प्राउड। भाई हमें तो ऑलरेडी खुद से ही रेशियो गिवन है ए बी और सी का, तो यहाँ हमें इस ए की इन्वेस्टमेंट, ए की मनी की कोई भी नीड नहीं है। हमें ए बी और सी तीनों की कैपिटल का रेशियो है 5, 7 और 6। इसके बाद बस इनका टाइम देख लो। अब आप ये बताओ, ये जो ए की कैपिटल है ये कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट है? ए की कैपिटल कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट है? 12 मंथ्स के लिए। बी की कैपिटल कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट है? 12 मंथ के लिए। अब देखो सी की कैपिटल कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट है, अब ये बताओ। बिल्कुल 6 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6। देखो हमारे पास ये जो सी की कैपिटल है 6, ये हमारे पास 6 मंथ तक है। मतलब ये जो सी ने विड्रॉ करा है हाफ मनी को, ये आफ्टर 6 मंथ विड्रॉ करा है। तो इसका मतलब स्टार्टिंग के जो 6 मंथ्स होंगे उसमें तो हमारी कंप्लीट मनी 6 की इन्वेस्ट होगी। उसके बाद अब रिमेनिंग कितना बचा? 3। भाई अगर हमारे पास टोटल मनी है 6 में से आफ्टर 6 मंथ्स हाफ को हमने विड्रॉ कर लिया, तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा? 3। अब ये जो रिमेनिंग 3 है ये नेक्स्ट 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट होगा। बच्चों बात समझ आई? आप भी फुल नींद में हो? अब ये बताओ हमारे पास सी का प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा? फटाफट से बताओ। 36 और ये है हमारे पास 18। सी का रेशियो होगा 54। भाई कोई हमारे पास ऐसा टेबल है 44। भाई हमारे पास कोई ऐसा टेबल है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे? 6। तो बस तीनों को 6 से डिवाइड कर दो, कितना होगा? 10, 14 और 9। बस इन तीनों को सम करो, कितना होगा? 33। 33 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 33,000। तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 1000। 1 की वैल्यू है 1000, तो हमें फाइंड आउट करना है सी का प्रॉफिट, मतलब 9 की वैल्यू। 1 की वैल्यू है 1000, तो 9 की वैल्यू कितना होगी? 9000। बस वही अपना चीप सा क्वेश्चन, एक ही कॉन्सेप्ट है हमारे पास, करते रहो अप्लाई। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन? करो इसको रीड। देखो
देखो राम ने एक वर्कशॉप ओपन करी 40,000 रुपीज के साथ, और उसने एवरी ईयर 10,000 रुपीज ज्यादा इन्वेस्ट करे। और एक उसका भाई है श्याम, वो बिजनेस में ऐड हुआ आफ्टर 2 मंथ्स, और उसके पास अमाउंट है 85,000। और ये जो श्याम है, इसने बिजनेस में आने के बाद और कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करा। तो आफ्टर 4 इयर्स के बाद हमारे पास प्रॉफिट है 1,95,000। तो हमें इसमें राम का शेयर फाइंड आउट करना है, क्या होगा। फिर से हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ये है राम और ये है श्याम। करो ट्राई फटाफट से। इसको बताओ यशिका कैसे करोगे। सर पहले आ गया 40,000, हाँ जी, उसके बाद फिर आफ्टर 2 साल बाद उसने ज्वाइन किया, तो उसके भाई ने, तो 2 साल तक इसका 10,000 इंक्रीज होता रहेगा। तो सर ये 50-60 तक पहुंच जाएगा, उसके बाद है ना सर। उसके बाद सर इनका टोटल कर देंगे, मतलब टोटल कितना हुआ इसका 2 इयर्स तक का, और इसका तो सेम ही रहेगा 85,000 तक का। कुछ उसके कुछ ऐसे बाद ही करेंगे, सब कुछ कुछ। देखो राम ने क्या करा, पहले आप राम को देख लो। राम ने हमारे पास 40,000 रुपीज इन्वेस्ट करे, और ये जो राम की इन्वेस्टमेंट है 40,000, ये हमारे पास 1 ईयर तक इन्वेस्ट रही। भाई 40,000 रुपीज राम ने फर्स्ट वाले ईयर में हमारे पास इन्वेस्ट करे होंगे, लेकिन जब हमारे पास सेकंड वाला ईयर आएगा, उसमें राम ने कितना इन्वेस्ट करा होगा टोटल। भाई ये जो राम है, ये 50,000। एवरी ईयर 10,000 रुपीज ज्यादा इन्वेस्ट करता है। अगर इसने स्टार्ट करा है 40,000 से, तो नेक्स्ट ईयर में इसके पास कितना अमाउंट होगा, इससे 10,000 ज्यादा, 50,000। उसके बाद फिर जब नेक्स्ट ईयर आएगा, तब ये फिर से 10,000 रुपीज और इन्वेस्ट कर देगा, तब इसके पास कितना हो जाएगा 60,000। और फिर जब फोर्थ वाला ईयर आएगा, फिर से राम 10,000 रुपीज ज्यादा इन्वेस्ट कर देगा। तो हमारे पास राम की टोटल इन्वेस्टमेंट होगी फर्स्ट ईयर के लिए 40,000, ओनली सेकंड वाले ईयर के लिए 50,000, ओनली थर्ड वाले ईयर के लिए 60,000, और ओनली फोर्थ वाले ईयर के लिए 70,000। राम है या अंबानी है, कुछ भी हो सकता है भाई। बताओ ये राम का समझ आया बच्चों। देखो बस राम का ही समझना था, क्योंकि ये जो श्याम है, इसने तो कुछ भी नहीं करा। ये है आपकी तरह एकदम सुस्त, बस इसे कुछ नहीं करना, बैठ के नोट्स बनाने हैं बस। श्याम ने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है 85,000, और ये जो श्याम की इन्वेस्टमेंट है 85,000, ये कितने टाइम तक इन्वेस्ट है मार्केट में, बताओ भाई। ये तो ओनली 2 मंथ्स तक इन्वेस्ट है ना। बस यहां से आपके पास प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। तो आप ये बताओ हमारे पास राम की टोटल मनी कितनी होगी। 2,20,000। भाई हमारे पास राम की टोटल कैपिटल होगी 2,20,000, और श्याम की टोटल कैपिटल कितनी होगी हमारे पास 1,70,000। 1,70,000 है। इन दोनों का रेशियो कितना होगा 22:17 ही आएगा सर। इन दोनों का रेशियो होगा हमारे पास 22:17। इसका मतलब जो भी हमें टोटल प्रॉफिट हुआ होगा, वो 22:17 में डिवाइड हो जाएगा। तो इन दोनों का सम कितना होगा 39। 39 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 1,95,000। 39 की वैल्यू हमें गिवन है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी होगी 500। 500। वेरी गुड दीपक, आप बिजनेस मत करने बैठ जाना क्योंकि मेरा नुकसान हो जाएगा। बहुत मोटा नुकसान। अरे सर वो लास्ट में 0, हे भगवान।
नुकसान हो जाएगा, ऐसा नुकसान होगा कि रात को नींद भी नहीं आएगी। 1 की वैल्यू है 5000। बस आप भी बिजनेस मत करने लगना, आप भी थोड़ा क्यों सर, देखकर इनका भी चलना नुकसान है? चीजों को। इनका 50,000 है। हे भगवान। अरे मेरा नहीं, वंश का है। वंश को ही तो बोला। सर मेरा तो एक 0 रह गया था, बस थोड़ा सा पीछे आ नहीं पाया देखो टाइम पे। जीरो का तो खेल दीपक है, भैया का अगर तो 0 रहा था, वंश भैया का तो हीरो ही रह गया। भैया तो हमसे ज्यादा नींद में है। आप सब एकदम फुल नींद में हो, क्योंकि मैं भी नींद में हूँ। दीपक आप एक बार कैमरा ऑन करो, आज बहुत दिन हो गए। सर किस लिए, हे भगवान। प्लीज प्लीज मैं प्लीज दीपक। हो जाए एक बार। दीपक कहाँ गायब हो गए? शेरवानी पहनने चले गए क्या? हाँ ये बात। सर हाँ बताइए सर आप। अब ठीक है। कैमरा क्यों, आप क्यों ऑन करो? बच्चे आपकी स्माइल को मिस ऑन कर हैवी रहे थे। डिमांड। ओह ओके, स्माइल। हो जाए दीपक एक बार। सर सर आप दोनों एक फ्रेम में बड़े क्यूट लग रहे हो। So cute। दोनों हंसते हुए। सर अब ऐसे ऐसे हम एक संगठन बनाते हैं, बिल्कुल अब एक इम्पोर्टेंट उस पे ना चर्चा करेंगे, बैठक होगी अपनी। खुद से इसके वो बन जाएंगे, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट और सीईओ सब। आज चलो फिर ऐसा बोलेंगे, आज तापमान ज्यादा था। बहुत अच्छा लगा दीपक तुम्हारी हंसी देखकर, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी सर। गुड, ऐसे आप बंद कर लूं सर? हाँ बिल्कुल। अब थैंक बाद यू सर। में तक ओपन करवाएंगे आपका कैमरा। देखो 1 की वैल्यू है 5000, तो 22 की वैल्यू कितनी होगी? वन की वैल्यू है 5000। अब तो बच्चे तुम्हारे जीरो भी चेक करने पड़ेंगी। 1 की वैल्यू है 5000, तो 22 की वैल्यू कितना होगी? 1,10,000। और 17 की वैल्यू कितना होगी? 85,000। तो जो हमारे पास टोटल प्रॉफिट होगा, उसमें से राम को मिलेगा 1,10,000 और शाम को मिलेगा 85,000। बताओ बच्चों, क्वेश्चन समझ आया? कुछ भी नहीं है, बड़ा इजी सा चैप्टर है ये। करो इसको अब ट्राई। यहां भी हमें फिर से प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। बच्चों बस आधे घंटे की बात हो रहा है, बस निकल जाएगा, फिर उसके बाद सोना ही सोना है सबको। बस थोड़ी कोशिश करो। आप ये बताओ सर बोलो दी। 50 50 50 50,000 और इसकी 70,000 45,000 और सी की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 70,000। 70,000। अब आप ना इस क्वेश्चन को ना बड़े अच्छे से रीड करो। देखो इसमें बस हाफ हमें ऑफ हिज कैपिटल। इनके प्रॉफिट का रेशियो बताना है, क्या होगा? ओनली रेशियो।
कोई बात नहीं यशिका, दीपक ने म्यूट कर लिया। अब आपको एकदम अरिजीत सिंह वाली आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है? फिर ठीक है। अब बताओ फिर यशिका, इसके बाद इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? अब आप इधर आ जाओ माइक पे। आप भी बहुत देर से बराबर ऑक्सीजन ले रही हो, बराबर हंस रही हो, आप भी इधर आ जाओ आप। यस सर। अब बताओ इसके बाद क्या करोगे? कैपिटल हमारे पास है, ए का टाइम बताओ कैसे फाइंड आउट करोगे? सर 50,000 इंटू 4 करेंगे और फिर हाफ उसने निकाल ली थी कैपिटल, फिर रेस्ट को रेस्ट से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे उसका टाइम। ओके। अब देखो हमारे पास ये जो ए की इन्वेस्टमेंट है 50,000, ये कितने मंथ तक इन्वेस्ट है? 4 मंथ तक। आफ्टर 4 मंथ ए ने हाफ को विड्रॉ कर लिया, तो रिमेनिंग कितना बचा? 25,000। अब जो हमारे पास नेक्स्ट 8 ईयर्स होंगे उसमें हमारे पास ये 25,000 इन्वेस्टमेंट होगी ए की। बताओ बच्चों, ए का प्रोसेस समझ आया? बराबर टाइपिंग चल रही है लेकिन आप कुछ नहीं रहा। बच्चों बताओ समझ आया ए का इन्वेस्टमेंट? अब बी के लिए बताओ यशिका। सर बी का एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स 45 इंटू 8 एंड फिर रेस्ट का उसके 45 के हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल। अब देखो ये जो बी है, इस बी ने क्या करा? ये जो 45,000 है ये इन्वेस्ट रहा 8 मंथ्स तक। आफ्टर 8 मंथ बी ने हाफ को विड्रॉ कर लिया, तो हमारे पास कितना बचा? 22,500। अब जो हमारे पास नेक्स्ट 4 मंथ्स होंगे उसमें हमारे पास ये मनी इन्वेस्ट होगी। बताओ बच्चों, बी का समझ आया आपको? यस सर। आप बताओ यशिका, सी के लिए क्या करोगे आप? सर इसका तो 12 मंथ्स होगा। ओके। बताओ बच्चों, सी का टाइम कितना होगा? यशिका, सब तो 4 मंथ बोल रहे हैं, आप 12 मंथ बोल रहे हो। फिर से तो सर तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं होगा। एक मिनट। ये अच्छा करा आपने। ये बहुत अच्छा करा। भाई सारे बच्चे क्वेश्चन को रीड करो। देखो अगर एक लड़की क्वेश्चन को बिना पढ़े भी ठीक बोल सकती है, तो बच्चों आप तो पढ़ के भी गलत बोल रहे हो। सारे बच्चे क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो। सर मुझे तो अभी भी समझ नहीं आया कि 4 कैसे आया। आपको 12 समझ आ गया? हाँ तो सर कुछ गिवन ही नहीं है तो फिर पूरे टाइम के लिए इन्वेस्टेड होगी ना। ओके भाई, जिनका 4 है वो ये बताओ आपको 4 क्यों लगा? बस इस क्वेश्चन में यही एक बात समझनी थी आपको। लगा दिया अपने एक्सट्रीम लेवल का अपना माइंड। सर एट द एंड ऑफ 8 मंथ बी विथड्रॉ, बी ने विथड्रॉ किया और सी ज्वाइन किया, फिर तो ऐसा कहाँ लिख रहा है? वही तो लिखा है सर। एंड सी जॉइंस लिखा है, आफ्टर बी ने निकाला उसके बाद सी ने ज्वाइन किया, ऐसे थोड़ी लिखा है। पता नहीं, अंजलि मैम से पूछना पड़ेगा। देखो इस क्वेश्चन में वैसा कुछ भी नहीं है। इतने में तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आई। इतने के बाद कुछ बच्चे तुक्का मार के 12 कराए, कुछ बच्चे 4 कराए, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 4। सॉरी 12। देखो कैसे। और इस क्वेश्चन में ये कंफ्यूजन मतलब 90% बच्चों को हुआ था। बस कुछ ही बच्चे ऐसे थे जीनियस यशिका की तरह, जिन्होंने बिना क्वेश्चन को पढ़े भी बता दिया 12 मंथ। ये होती है जीनियस बच्चों की पहचान। देखो इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, आप ये देखो यहां से यहां तक की कहानी। इस क्वेश्चन में बस कितना सा चेंज हुआ, ये जो हमारे पास ब्रैकेट है, ये जो एग्जामिनर है इसने सबसे पहले ए और बी की कहानी को कंप्लीट कर दिया। उसके बाद इसने सी के बारे में बताया कि ये जो सी है ये 70,000 रुपए के साथ बिजनेस में है। भाई एग्जामिनर ने क्या करा, पहले ए और बी की सारी कंडीशन बता दी, उसके बाद सी के बारे में बताया। ऐसा कहीं थोड़ी ना लिख रहा है कि सी ने ज्वाइन करा आफ्टर 8 मंथ्स।
यहां से यहां तक पहले हमें कंप्लीट ए और बी के बारे में सारी कंडीशन बता दी, उसके बाद हमें बताया सी जॉइंस देम विद ए कैपिटल 70,000। तो ये जो सी है ये तो स्टार्टिंग से है ना आपके पास, बस इसके बारे में बताया ही तो बाद में है। बताओ बात समझ आई? भाई ये जो सी है ये है आपके पास स्टार्टिंग से लेकर ही, लेकिन इसके बारे में एग्जामिनर ने बताया सबसे लास्ट में है। पहले ए और बी की पूरी कहानी समझा दी, ए की कैपिटल 4 मंथ तक रही, फिर 8 मंथ तक, ऐसे बी के बारे में बता दिया, उसके बाद आपको सी के बारे में बताया। ये जो सी है इसके पास 70,000 रुपए है बस। तो ये जो सी है ये स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक है। और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन मतलब हर किसी को ही हुआ था। और सर जैसे कि ऐसा क्वेश्चन पूरा लिखा है, ए बी के बारे में बता दिया, और उस क्वेश्चन में है कि सी ने करा, सच में उसने बी 8 मंथ्स बाद जब उसने अपनी कैपिटल निकाली उसके बाद ही ज्वाइन करा, तो लैंग्वेज क्या होगी? बस यहाँ पर आफ्टर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा सी ने ज्वाइन करा बी के आफ्टर मंथ्स, 8 मंथ्स के बाद। लेकिन अगर कुछ भी लिखा हुआ ना हो तो इसका मतलब ये जो सी है ये स्टार्टिंग से लास्ट तक है। ओके सर। बताओ बच्चों अब कितना होगा? देखो थोड़ा सा तो उल्टा दिमाग लगाना भी पड़ेगा। अगर हमारे को इस चैप्टर का क्वेश्चन देना है तो बस उसमें इतना ही तो चेंजेस हो सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा चेंजेस कर भी नहीं सकते आप, चीजें एकदम फिक्स है। भाई 50,000 की मल्टीप्लाई 4 में करो, बताओ कितना आएगा? बच्चों तुम्हारे जीरो भी तो गिनने पड़ेंगे अब। ठीक है 25,000 की मल्टीप्लाई 8 में करो, बताओ कितना आएगा? आधे बच्चे तो इस बात पे भी नहीं बोल रहे कभी उनकी जीरो गलत हो जाए। बताओ बच्चों 25,000 200 और ये 3 जीरो। 200 और ये 3 जीरो। उसे 2 लाख कहते हैं। Oh my God! Oh thanks for telling me. उसके बाद अब आप बी के लिए बताओ 45,000 की मल्टीप्लाई 8 में करो, कितना आएगा? 36,000 और ये 3 जीरो। अरे नहीं मतलब 3,60,000। हाँ वही दिस वन। तो ये कितना होगा हमारे पास? 3,60,000। थैंक गॉड यशिका है बचाने के लिए मुझे। थैंक यू यशिका। 22,500 की मल्टीप्लाई 4 में करो, बताओ कितना आएगा? 1 और ये 4 जीरो। ये क्या समीकरण चल रही है भैया? 90,000। 1 और हाँ 4 वही। जीरो। 9 और 4 जीरो। ठीक है बच्चों हम भी ऐसे 70 तो करेंगे। ऐसे ही रहेगा। और ये कितना होगा सी के लिए? सर 84 और ये 4 जीरो। बस अब इनका रेशियो फाइंड आउट कर दो। ए का टोटल कितना होगा? 40 4 लाख। उसके 4 जीरो। नहीं सर आई मीन टू से 4 लाख। आई कैन अंडरस्टैंड। बी के बताओ टोटल कितना होगा? 1,26,000। 4,50,000। ओह माय गॉड कैलकुलेशन मिस्टेक। ऐसा करो चाय वाय पी लो, अभी तो हमारे पास थोड़ा समय है। I really need it. बस यहां से आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। इन सबको काट दो। उसके बाद हमारे पास रेशियो कितना होगा? 40 रेशियो 45 रेशियो 84। देखो इस क्वेश्चन में ना बस आपको ये 12 ही समझना, बाकी तो सब कुछ वही है जो आप स्टार्टिंग से कर रहे हो। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन?
फटाफट से आंसर आना चाहिए अब आप सबका। प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। यहाँ हमें प्रॉफिट का रेशियो फाइंड आउट करना है, कितना होगा फटाफट से बताओ। वन 149। प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा बच्चों? 149 नहीं होगा सर। भाई बोलो, बाकी सब भी बोलो। क्या नहीं, मेरा गलत है। इसमें क्या नहीं बोल रहे भाई आप सब? कैपिटल गिवन है, टाइम गिवन है, बस मल्टीप्लाई तो करनी है, प्रॉफिट का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो वही तो एग्जैक्टली। सो बताओ सिंपल बच्चों, इस क्वेश्चन। क्वेश्चन में कोई डाउट? इससे ज्यादा चीप क्या हो सकता है? और ऐसा चिप पर पूछा नहीं जाएगा ना एग्जाम में। अब देखो इतना चीप तो आएगा ही नहीं, उसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। देखो अब की बार हमें बहुत देर बाद कैपिटल का रेशियो फाइंड आउट करना है। बताओ फटाफट से कैपिटल का रेशियो कितना होगा, करो ट्राई। सर वही डिफरेंस सेम करके जैसे करते थे वैसे क्या? बिल्कुल, वेरी गुड, डिफरेंस सेम करके करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ अपना अलग से तुम्हें लगाना जरूर बच्चों। प्रॉफिट वेरी इक्वल्स गुड टू बोल रहे थे। कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। तो कैपिटल इक्वल्स टू कितना होगा? प्रॉफिट अपॉन टाइम। भाई तो प्रॉफिट डिवाइड ही आपके मारना है पास है, मतलब। टाइम आपके पास है, डिवाइड कर दो। 1 2 और सर ये आ जाएगा आपका 4/6, मतलब 2/3। भाई यहाँ से तो टाइम का रेशियो फाइंड आउट करना है। सॉरी बच्चों, मैंने बस लास्ट में पढ़ लिया बस डायरेक्ट कैपिटल। अब की बार तो मैंने भी लगा दिया बच्चों थोड़ा सा एक्स्ट्रा। एक्सट्रीम माइंड। सर पर आपका टाइम तो का बनता रेशियो नहीं। कितना होगा? टाइम का रेशियो बताओ। प्रॉफिट अपॉन टाइम, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। भाई कैपिटल गिवन है सर हमें ए बी एंड सी। बोलो दीपक। 1/2 और सर 2/3। वेरी गुड। तो इसको सॉल्व करना तो तुम्हें रेशियो में समझाया था। देखो हमारे पास ए बी और सी की कैपिटल कितनी है? 5 6 और 8। ए बी और सी का हमारे पास, ये तो फिर से गड़बड़ हो गई। हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 5 3 और 12। ए बी और सी के प्रॉफिट का रेशियो है 5 3 और 12। कैपिटल का रेशियो कितना होगा? 5 6 और 8। बस हमें यहां से टाइम का रेशियो फाइंड आउट करना है। कैपिटल प्रॉफिट अपॉन कैपिटल, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। 1:1/2 बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? भाई ये तो तुम्हें रेशियो में समझाया था, कुछ भी नहीं करना, बस आप न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई 1, 2:1:3। कुछ नहीं करना, बस आपको रेशियो फाइंड आउट करना था। इतना इजी तो एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा। बताओ समझ आया बच्चों क्वेश्चन? बच्चों तुम्हें बढ़िया एनर्जी से आई एकदम, ऐसा क्या हुआ? मैं हूं ना सर। इसमें भी लगता है टाइम का सब 1 रेशियो किलोमीटर फाइंड रन आउट करने करना लगते है। हैं। सेम एज द प्रीवियस वन। बिल्कुल, फटाफट से बताओ सेम एज द प्रीवियस वन कितना होगा इसका? सर ये वही हो जाएगा फिर से। प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ ना 235/6 9 10। करो तो और आंसर 3 बताओ 3 कितना और होगा। 2। सर 332 सर 332। 332, अनमोल का है 223। सर आई एम राइट बट। बच्चों और भी ज्यादा होपलेस हो जाओ इस क्वेश्चन में, और भी दुखी हो जाओ, एकदम परेशान हो जाओ।
टाइम क्या, टाइम का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम, टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। हमारे पास है ए बी एंड सी। प्रॉफिट का रेशियो बताओ दीपक कितना है हमारे पास, और यशिका बराबर नोट्स बनाओ बैठकर, कुछ बोलना मत। सर 235। 235। जी सर। कैपिटल का रेशियो सर कितना मेरे है? हिस्से का भैया 6, बोल 9, देते 10। हैं ना, फिर मैं तब बोलती हूँ जब भैया चुप हो जाते हैं। बस यहाँ से हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो 3 और 2 ही तो आया सर। 332, वेरी गुड। 1/2/6, 3/9 और 5/10। वो तो कितना होगा? 1/3, 1/3। 1/3 रेशियो 1/2। हाँ दीपक कितना होगा रेशियो? कुछ नहीं सर, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कहाँ पे करेंगे 3 से मल्टीप्लाई? 3 से बच्चों नहीं हम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6 अब यहाँ से। पे 6 से करेंगे। 2 और 3 का LCM। क्योंकि इनका एलसीएम से। तो मेरी आवाज आ रही है आपके पास? बिल्कुल आपके बाद जो आपने पूरी कैलकुलेशन ओरल करी थी इतनी फास्ट, सारी आवाज आई थी हमारे पास। हाँ तो फिर 2 और ये 3। कोई एक क्वेश्चन भी बच्चों ऐसा रह ना जाए जो आप ना करवाओ, चाहे कितना भी इजी क्वेश्चन हो, कैसे ना कैसे करके आपको करवाना ही है। पर ये भी बताओ ये टैलेंट क्वेश्चन होता। समझ आया? हाँ जी सर आ गया। दीपक आप देख लो सबसे ज्यादा, तो बाकी सबका तो आंसर आ ही गया था। बच्चों अब की बार इसका आंसर तो बता ही दो प्लीज। सेम एज हो द जाएगा प्रीवियस वन। सेम एज द प्रीवियस वन। नहीं दीपक आंसर बताओ, तुम्हारा पहले वाला भी सेम एज द प्रीवियस वन ही था। सर इसमें प्रॉफिट का रेशियो दिया है और इस बार ही टाइम का रेशियो दिया है, हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें? कैपिटल P/T। बच्चों प्लीज एक क्वेश्चन कर लो सोल्व। 2 3 1 1 2 3। दीपक अभी हमारे पास काफी टाइम है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है आप ओरली करोगे, आप नॉर्मल लिखकर भी कर सकते हो, लेकिन ठीक करना। अभी हमारे पास काफी टाइम है। दीपक आपका ही रह गया बस सेम एज द प्रीवियस वन। सेम एज द प्रीवियस वन रह गया मेरा। बस आप ही का आंसर रह गया, बाकी सबका तो आ ही गया। इसमें तो नोट्स एकदम ठीक ठाक बना रहे हो आप, नोट्स बनाने में सर कोई दिक्कत? 12/9 आ रहेगा। 12/9 वेरी गुड दीपक, वेरी गुड। बच्चों अब तो थैंक यू कोई सर। ऐसी कंडीशन नहीं है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़े। सर इंद्रनील भैया का नहीं आया, शायद भैया से हुआ नहीं। अरे ठीक से देखो, पहले आ गया सबसे। सबसे पहले अनमोल का आया था। सर ये भाई बहन की ये जोड़ी हट नहीं सकती है, सेकंड अगर टाइम इंद्रनील है। का नहीं आया ना तो यशिका दिलवाएगी पक्का। भाई इसमें तो आप भी कुछ बता दो, कुछ पता तो चले। आप बात दिल पे लेकर चाय पीने तो नहीं चली गई जो बोला था? कुछ नोट्स बन रहे हैं कुछ? नहीं 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 मतलब सुष्मिता क्या नहीं बन कहते हैं रही? कि नोट्स भी बन रहे हैं और साथ में चाय भी बन रही है। सर कहते हैं दिल पे बात लेके चाय पीने तो नहीं चले गए। ओह माय गॉड, दीपक एक सो बार कैमरा डिफिकल्ट। ऑन हो जाए फिर से। सर जी नो सर, अब नहीं सर। हाँ इंद्रनील भैया की स्पेशल फरमाइश पे। इंद्रनील भैया को तो हमेशा स्पेशली फरमाइश रहती है।
अरे दीपक मेरे इन्होंने लिए भैया को फोन कर नहीं आना होता ना कैमरा पे, इसलिए मेरे को लगा देते दिया। हैं। मैं तो आया था ना नहीं, घर के बाद। इंद्रनील भैया कब बॉडी है? बनाएंगे उसके बाद आएंगे वो, है ना ए मोहित सर? भाई ये क्या करेंगे? यार इंद्रनील भैया बॉडी बॉडी बनाएंगे। बनाएंगे अपने, उसके बाद दिखाएंगे, है ना? हमने तो कल ही देखा था। अरे मैंने स्टेटस रिमूव कर दिया था, सर ने नहीं देखा। ओ माय कोई गॉड। नहीं, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, मैं सर को पर्सनली भेज दूंगी। बहन हो मैंने तो तो ऐसी, क्लास में शो करने बहुत के लिए लिया बढ़िया, था। बहुत बढ़िया, ग्रेट। जिम ज्वाइन कर ली क्या इंद्रनील? यस सर, वो प्रोटीन शेक की हाँ बोतल ऐसे हिला हिला के ना, शेक वेल बिफोर यूज। सर, पहले पहले करते थे, फिर छोड़ दिया था सर, इस लॉकडाउन में ज्वाइन किया सर। अब लेकिन अब मत ज्वाइन करना, अब एग्जाम के बाद ज्वाइन कर लेना। हाँ सर, नहीं नहीं सर मैंने देखा जिम में ना, आधे से ज्यादा लोग तो ऐसे ना पाउडर भर के और ऐसे ही शेक वेल बिफोर यूज का एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं, और उसके बाद पीने के बाद 2-4 बार तो पता नहीं देखते जो रहेंगे भी है शीशे में, जाने कितना फूल गया किलोमीटर बॉडी। को रनिंग नहीं बोलते भाई, जो भी है 1 किलोमीटर को रनिंग नहीं बोलते, उतना सीरियस चल लेते हैं। अरे कम से कम 1 किलोमीटर होती तो है रनिंग। अब ये 4 बार डब्बे इधर ही लाओ, फिर 2 डब्बे उधर ही लाओ, और बाद में ये चेक करो कि वो ट्रेडमार्क परफेक्ट है कि नहीं। दीपक, यहाँ पे इस फील्ड में भी काफी एक्सपीरियंस है आपको। सर आई हैव मैनी एक्सपीरियंस which I get from my one of my इनको इस friend, you know. फील्ड में नहीं है सर, आप वो पूछो। क्योंकि उसको जानना है खड्डा किधर है, और उसमें गिरना है, उसको बचना नहीं है उसको। इंद्रनील ने बोली, सॉरी वंश ने बोली है एकदम ठीक बात, वो डिब्बा ही क्या? वजन दिला देता है। फिर जिम वाले अलग से समझाते हैं, अलग से ले जाकर डील देते हैं, वो ये वाला ले ले, ऐसा हो सर फिर जाएगा। ये निकला वंश भैया का दर्द। सर सबके दर्द आपको बताइए, वंश भैया का दर्द है। हाँ बिल्कुल, वंश ने नहीं वैसे फूक बात दिए ठीक, पर पैसे। हाँ नहीं सर ये बात ठीक है, इतना महंगा डब्बा लो और उसके बाद भी। कोई बात नहीं, वंश ने कर दिए कहीं पर 4-5 हजार रुपए बराबर, क्या पता इससे ज्यादा भी कर। वंश कोई बात नहीं, हो जाएगा सब, कोई नहीं, हो जाएगा सब, बन जाएगी बॉडी। करो इस क्वेश्चन को फटाफट से। सर इस लाइन में तो यस भी है सर, यस से भी पूछ लो। यस, आप भी जिम जाते हो? नहीं सर, अब घर घर में करते हैं सर, फ्री हैंड करते हैं घर पे। सर अनमोल भैया रह गए, उनसे भी पूछो। अनमोल भैया रह गए, उनसे भी पूछो। नहीं अनुभव भैया की बॉडी तो ठीक ठाक है, अनुभव भैया की बॉडी ठीक है। अनमोल क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। अनमोल, आप भी जाते हो जिम? एक लास्ट क्वेश्चन आप ही बता दो। सर आप बोलो सर, आप जाते हो कि नहीं? बेटा आप पीछा का छोड़ते हो तो जिम जाए। सुबह से लेकर रात तक। सर को जाने की क्या जरूरत है, सर का तो मामला सारा सेट है नवंबर तक का, बस सर को क्या जाना है। जिनका नहीं होता वो जाते हैं जिम। आप क्या करना चाहते हैं? एक ही रीजन नहीं है, एक ही रीजन। अनमोल भैया तो मुझे लगता है इनविजिबल मैन है ना, मैंने भैया की कभी आवाज सुनी ना मैंने भैया को कभी देखा, बट भैया क्लास में प्रॉपर आंसर्स देते हैं, तो भैया की तो इमेज ऐसी बन रखी है। आंसर बराबर आते हैं अनमोल के, एक अनमोल और एक मनु। कभी आज तक इनके बारे में कुछ नहीं देखा। मिस्टर इंडिया। नहीं सर मैंने सुना है। बड़ा सौभाग्यशाली है यार। देखो फटाफट से इस क्वेश्चन में कर लो। कैपिटल इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन टाइम। देखो जब आप प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करोगे तो कैपिटल का रेशियो आ जाएगा, और यहां से जो कैपिटल का रेशियो आ जाएगा, इसमें से जो सी की वैल्यू होगी वो हमें गिवन है, सी वाली वैल्यू 1560। जो सी का रेशियो आएगा वो वैल्यू गिवन है 1560। तो यहां से हम 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और यहां से फिर ए और बी का रेशियो आ जाएगा हमारे पास। अब देखो सबसे पहले आप इसमें से ए का कितना होगा, एक सेकंड रुको।
भाई हमें सी की कैपिटल गिवन है, सी की इन्वेस्टमेंट गिवन है 1560। देखो हमारे पास ए का टाइम है 4 मंथ्स, ए का टाइम है हमारे, सबसे पहले टाइम नोट कर लो आप क्योंकि वो नोट करना इजी है। ए का टाइम है 4 मंथ्स, बी का टाइम कितना है बच्चों? बी का टाइम कितना है बताओ? 6 मंथ्स। और सी का टाइम कितना है हमारे पास? 8 मंथ्स। अब हमारे पास टाइम तो हमें डायरेक्ट गिवन है, ए का टाइम है 4 मंथ, बी का टाइम है 6 मंथ और सी का टाइम है 8 मंथ। अब आप प्रॉफिट बताओ। देखो इस चीज को अब आप समझ लो, ए क्लेम करता है टोटल प्रॉफिट के 1/8 पार्ट को, जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से 1/8 चाहिए ए को, और उसके बाद 1/3 प्रॉफिट चाहिए बी को, रिमेनिंग जो बचा वो सी का। अब आप ये बताओ हम टोटल प्रॉफिट को कितना एज्यूम करें? 1 1 का 1/8 ए को दो, कितना आएगा? नहीं सर, 1 अरे नहीं, इसमें 24। वो वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। ओहो, देखो आप एज्यूम करो टोटल प्रॉफिट है सपोज 24, क्योंकि 24 का आप 1/8 और 1/3 इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस टोटल प्रॉफिट 24 में से ए को कितना मिला? 1/8 मतलब 3। भाई 24 का 1/8 कितना होगा? 3। उसके बाद बी को कितना मिला? 1/3। 24 का 1/3 कितना होगा? 8। अब सी को बताओ कितना मिला होगा? सी को मिला 30। सी को मिला 30। भाई एक टोटल है हमारे पास 24, इसमें से 3 मिला ए को, 8 मिला बी को, तो जो रिमेनिंग बचा वो सी के पास होगा। अब हमें फाइंड आउट करना है कैपिटल का रेशियो। कैपिटल का रेशियो कितना होगा? प्रॉफिट अपॉन टाइम। प्रॉफिट अपॉन टाइम, प्रॉफिट अपॉन टाइम और प्रॉफिट अपॉन टाइम। बताओ यहां से ए बी और सी का एग्जैक्ट रेशियो क्या होगा? इस रेशियो को सॉल्व करने के लिए आप न्यूमरेटर में किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे? भाई न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे आप 4, 6 और 8 के एलसीएम से। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे आप 4, 6 और 8 का एलसीएम 24 से। तो ये हो जाएगा 18 और ये तो 32 हमारे पास ये कितना होगा? और 39, 32 और 32, 39। यस। अब देखो सी की कैपिटल है हमारे पास 39। 39 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 1560। यहां से 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू होगी यहां से 40। 1 की वैल्यू है 40, तो हमारे पास ए की कैपिटल कितनी होगी? वन की वैल्यू है हमारे पास 40, तो ए की कैपिटल कितनी होगी? भाई 18 में 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 760। 760, 720। बी की कैपिटल कितनी होगी? अगर बी की कैपिटल फाइंड आउट करनी है तो 32 में 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 1280। ए की कैपिटल होगी 720, बी की कैपिटल होगी 1280 और सी की कैपिटल तो ऑलरेडी हमें गिवन है 1560। बताओ बच्चों यहां तक की कहानी समझ आई? बस अब ये जो हमारे पास कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर
मतलब थोड़ा बोरिंग सा भी बोल सकते हो आप इसको। बस ये इसी एक फॉर्मूले के ऊपर बेस है, प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। बस इसी के ऊपर बेस है कंप्लीट चैप्टर। बताओ बच्चों और कोई बात, बोलो यशी। हाँ सर, हाँ सर, जैसे जो आपने 300 क्वेश्चंस का बोला था, वो आप कौन सी क्लास में करवाओगे? वो तो एसएससी के लिए बोला था आपको। सर CISI या प्रॉफिट एंड लॉस का आप कुछ नहीं करवाओगे? नहीं कराएंगे, वो आपको एसएससी का एग्जाम देना है या फिर बैंक का एग्जाम? सर मेरा तो दोनों का ही है, तो अभी हमारे RBI का पास है और फिर उसका CHSL का है। कराएंगे तो उसमें सब कुछ, लेकिन स्टार्ट होगा एडवांस मैथ से, क्योंकि उधर बच्चों का ज्यादा कोर्स अभी हुआ नहीं है और एग्जाम आने वाला है। तो सर हमारा तो यहाँ पे लास्ट होगा ना? क्या? दीपक भैया प्लीज। सर मैं कह रही हूँ कि DI हमारे यहाँ पे लास्ट टॉपिक होगा ना? हाँ डीआई तो आपका लास्ट होगा, लेकिन जब उधर अर्थमेटिक स्टार्ट होगी मतलब मॉक टेस्ट, तब आप उधर ज्वाइन कर लेना, या फिर कोई झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब भी टेस्ट होगा उसे यूट्यूब पे कर लेंगे, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन तो आप सब इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। तो सर DI के बाद हमारी मैथ की कोई क्लास नहीं लगेगी? नहीं, फिर कब तक मैथ पढ़ोगे? नहीं सर, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस और CISI थोड़ा चैप्टर वैसे है ना, तो मतलब आप अगर उसमें कोई क्वेश्चंस बता देते। अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो आप एक बार रोमा मैम से बात कर लेना, कहीं स्टार्ट होगा तो वहां आपको ज्वाइन करा दें। ओके सर। ओके ओके बच्चों, फिर बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल। थैंक यू सर। बाय बाय बच्चों, वेलकम।